नमस्कार प्यारे बच्चों, वेलकम टू दिशा क्लासेज। दिशा क्लासेज में आपका स्वागत है। तो दिशा क्लासेज में हम हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के जो प्री परीक्षा हुई जिसमें भ्रष्टाचार का मामला उजागर हुआ उसको लेके आपको जानकारियां दे रहे हैं। मैंने आपको बताया था बजट सत्र के 5 दिन वर्किंग बचे हैं, 14, 15, 16, 21 और 22 मार्च। इन 5 दिनों में आज 14 तारीख है और आज 14 तारीख को जो विधानसभा की कार्यवाही हुई उसके मामले में फिर से एचपीएससी में भ्रष्टाचार का मामला सरगर्मी से उठा, जिसको लेके सरकार की बहुत सारी किरकिरी भी हुई। सरकार का काफी कुछ सफाई पेश करनी पड़ी। राजनीतिक गलियारों में या कह दो सचिवालय के गलियारों में तो ये चर्चा सुनने को मिली कि ये भर्ती है, ये सरकार के लिए गले की फांस बनती जा रही है। हुआ क्या, मैं आपको ये मामला बताऊं। अवैध खनन का जो भिवानी में खदान का मामला हुआ था जिसमें कैजुअलिटी हुई थी, कुछ लोग मारे गए थे, उस मामले को लेके ये इस बार प्रश्नकाल से प्रारंभ हुआ। आज का जो विधानसभा सत्र है वो प्रश्नकाल से प्रारंभ हुआ। सब कुछ स्मूथ चल रहा था, लेकिन जब भिवानी में हुई घटना को लेके बहस होनी शुरू हुई सरकार के साथ, तो उसमें जब सरकार ने कहा कि हमने इसके लिए एक रिटायर्ड जज की कमेटी बना दी है, अफसर का नाम ले रहे थे, शायद रिटायर्ड आईएएस थे या जिनका भी नाम लिया कि हमने कमेटी बना दी है और कमेटी अपनी रिपोर्ट पेश करेगी और जो दोषी हम उसको नहीं बख्शेंगे। जब मनोहर लाल खट्टर जी ये जवाब पेश कर रहे थे उस मामले में स्थिति स्पष्ट करने को लेके, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने भी पूछा कि ये किया क्या है, किरण चौधरी जी ने भी पूछा कि आप लोगों ने जो लोग मारे गए उनके लिए किया क्या है, इनेलो के अभय सिंह चौटाला जी ने पूछा भाई मुआवजा दिया तो बोल के तो बताओ कितना मुआवजा दिया, कितने लोगों को दिया, नौकरी दी तो कौन से ग्रेड की नौकरी दी, कितनी नौकरी दी। तो ये सारी बातें चल रही, बहुत गर्मा गर्म बहस चल रही थी। इस बहस के बीच में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने कहा कि ऐसा करो ना, इस मामले की सीबीआई इंक्वायरी करा लो या फिर हाईकोर्ट के सिटिंग जज से इसकी जांच क्यों नहीं करवाते। हाईकोर्ट का सिटिंग जज आपको इस मामले में क्लियर स्टेटस ला देगा, क्योंकि माननीय न्यायालय पे सभी का भरोसा होता है। माननीय न्यायालय है वो दूध का दूध और पानी का पानी कर देगा। क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने आरोप लगाया आज कि आप बड़ी मछलियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और छोटे लोगों को बलि लेके और आप पूरे मामले को दबाने में लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री जी, आप बार बार भ्रष्टाचार के लिए जब जीरो टॉलरेंस बोलते हैं तो क्या होता है। बुड्ढा साहब की जो लाइन थी वो ये थी कि जो आप एचपीएससी में भ्रष्टाचार के मामले में कर रहे हो वो का वो इस अवैध खनन के मामले में आप कर रहे हो। आप लोगों ने इसकी एक परिपाटी बना ली और ऐसा कह के सदन का वो वॉकआउट करने के लिए सारे कांग्रेसी विधायक है वो उठ के बाहर चले गए। तो यानी उन्होंने जब ये बात कही कि एचपीएससी में भ्रष्टाचार में भी आप छोटे कुछ लोगों को आरोपी बना के बड़े अधिकारियों को या बड़े भ्रष्टाचारियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, वैसा का वैसा अवैध खनन में कर रहे हैं, तो ये चीज सरकार को बड़ी चुभी। जो हमारे पास जानकारी आई है, जो हमें सूचना प्राप्त हुई है, तो सरकार इस चीज को बड़ा महसूस कर रही है कि भविष्य में भी जहां कहीं भी भ्रष्टाचार का मामला उठेगा तो ये एचपीएससी की जो भर्ती है ये भ्रष्टाचार में बहुत बड़ा सरकार के ऊपर आरोप पड़ने वाली है। तो सरकार चाहती है कि जो भी इस पे फैसला है विजिलेंस रिपोर्ट के बाद में, एचपीएससी चेयरमैन जो भी फैसला हो, अगर ये भर्ती रद्द होती है तो इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को ही सरकार वापस लेने की सोच रही है। आज इसका स्टेटस चेंज हो गया, भर्ती विड्रॉल की बात चलनी शुरू हो गई है, भर्ती को वापस लेने की बात हो गई है। कारण क्या है कि इसके फार्म भरे गए थे फरवरी मार्च से, और अनिल नागर जो इस मामले में मुख्य आरोपी है, एचपीएससी का उच्च सचिव रहे हुए हैं उस अवधि के दौरान, उन्होंने भी लगभग कमोबेश इसी कार्य अवधि के अंदर उन्होंने अपना कार्यभार ग्रहण किया था। तो यानी ये फार्म भरने से लेके और परीक्षा कराने से लेके रिजल्ट जारी करके मुख्य परीक्षा तक सारी भर्ती है वो उसी के आंखों के सामने से निकली है। तो ये अनिल नागर की भर्ती कहलाती है। तो भविष्य में भी एचसीएस जब 2021 कहलाएगा तो कौन सी वाली भर्ती है ये, तो बोले ये वो अनिल नागर वाली भर्ती की। तो सरकार नहीं चाहती कि इस तरह का कोई एक एग्जाम्पल सेट हो जो आगे भविष्य में सरकार के लिए दिक्कत पैदा करे। तो सरकार ने इस मामले में एक स्पष्ट सा नजरिया बना लिया है कि पूरी भर्ती को विड्रॉल करके इसका नोटिफिकेशन जारी करके और इसको दोबारा से कराओ। आज ये सुख बुगाट है, कल तक तो ये थी कि भर्ती रद्द करके प्री दोबारा कराओ। लेकिन जब बार बार ये हो रहा है कि एचपीएससी में जो कर रहे हो, क्योंकि एक चीज आज स्पष्ट होगी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के स्टेटमेंट से, वो नेता प्रतिपक्ष हैं, कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा होता है, इनको भी लोकतंत्र में इनका बड़ा महत्वपूर्ण पद माना जाता है। जो सरकार को गलत काम करने से रोके वो नेता प्रतिपक्ष होता है। जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने कह दिया कि आप तो वही काम यहाँ जो शुरू हो गए जो एचपीएससी में कर रहे हो, बड़ी मछलियों को बचा लो, छोटी मछलियों की कुर्बानी ले लो, छोटी मछलियों को आगे करके फंसा दो, तो ये कोई एक अच्छी स्थिति नहीं है। और मुख्यमंत्री जी जो भ्रष्टाचार के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति रखते हैं,
वो इस मामले को कतई पसंद नहीं कर रहे कि ये एक आइडियल सेट हो गया, यानी भविष्य में फिर भी कभी कहीं कोई मामला आएगा, चाहे किसी भी रूप में भ्रष्टाचार का आएगा, तो हमेशा एक ही बात कही जाएगी, हाईकोर्ट के जज से जांच करा लो या फिर आप एचपीएससी वाली करोगे यहाँ भी। तो सरकार नहीं चाहती कि इस तरह का कोई भी माइंडसेट हो या इस तरह की कोई भी बात है जो पब्लिक के अंदर सरकार की नेगेटिव इमेज जनरेट करे। आम आदमी पार्टी के प्रचंड बहुमत से जीतने के बाद सरकार के ऊपर दबाव भी है भ्रष्टाचार में अपने आप को। देखो, आम आदमी पार्टी पहले दिन से कह रही है, आज पंजाब में प्रथम दिन है जो भ्रष्टाचार रहित है। तो जब भ्रष्टाचार इतना बड़ा मुद्दा बन चुका है, तो हरियाणा भी ये दिखाना चाहेगा कि हम भ्रष्टाचार के मामले में हम भी कहीं कोताही नहीं बरतते। तो ये भर्ती परीक्षा है, ये सरकार के लिए एक गले की फांस बन गया। इस पे अंतिम निर्णय आएगा। 6 महीने से ऊपर हो चुके हैं इस सारी प्रक्रिया को चलते हुए। 6 महीने में कोई फैसला न आना, तो अब सरकार ये दिखा रही है कि सरकार इस भर्ती को अब अपने गले के ऊपर ज्यादा हावी नहीं होने देगी, और सरकार इस भर्ती को ही लगता है पूरा विड्रॉल करेगी। जैसे कि आज कह रहे थे कि इसको काट के रांद इसकी दोबारा से ही करा लो ना इस सारी परीक्षा को। तो अगर ये दोबारा होगी तो पहली बात तो ये एचसीएस 2022 के नाम से होगी। एक सरकार अपने कार्यकाल में 2 एचसीएस रिक्रूटमेंट जारी करती है जनरली, कभी कभी 3। ये पहला रिक्रूटमेंट है एचसीएस का, इसके बाद दूसरा रिक्रूटमेंट है वो एचसीएस 2023 के नाम से होगा, और उसका फाइनल सिलेक्शन है वो 2024 के विधानसभा चुनावों तक चलेगा। तो सरकार ये 2 ही भर्तियां जनरली करवाएंगी, जिसमें पहली भर्ती सरकार के लिए इतना बड़ा सिरदर्द बन गई है कि सरकार इसको ना चाहते हुए भी अब इस पे कोई ना कोई कठोर स्ट्रिक्ट निर्णय लेने वाली है। जिस प्रकार सीईटी के लिए सरकार ने बहुत सारी परीक्षाओं को विड्रॉल कर लिया जो पाइपलाइन में, इवन जो एग्जाम की डेट शीट तक आ गई थी, जैसे ग्राम पटवारी, कनाल पटवारी और ग्राम सचिव कह दो, पटवारी, कनाल पटवारी, ये सारी भर्तियां जिनके 6, 7, 8 जनवरी को पेपर होने वाले थे, सरकार ने सीईटी के नाम से उन सबको ना सिर्फ वापस लिया, विड्रॉल किया, बल्कि अब उनको नए सिरे से सीईटी के बाद में करने की अपनी प्लानिंग भी जाहिर कर दी है। तो इस तरह की स्थिति में सरकार जनरली ये फैसला कठोर निर्णय लेगी। दूसरा, सरकार पे देखो पड़ोसी राज्य है आम आदमी पार्टी, आज आप देखोगे न्यूज चैनल्स में कौन कौन जा रहा है आम आदमी में, तो सरकार पे बड़ा दबाव है। जो जो चर्चित शख्सियत हैं या जो भ्रष्टाचार के लिए चर्चित शख्सियत हैं, जैसे अशोक खेमका जी का एक नाम लिया जाता है, जो हरियाणा के सीनियर आईएएस हैं, अशोक खेमका जी, जिनका सर्वाधिक बार ट्रांसफर हुआ है भ्रष्टाचार रोकने के प्रयासों के मामले को लेकर, अब कह रहे हैं वो आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में सरकार भ्रष्टाचार के ऊपर किसी भी रूप में अपने हाथ खराब नहीं करना चाहेगी, और भ्रष्टाचार से बचने का सरकार के पास सबसे बेहतर तरीका तो ये पूरी भर्ती को विड्रॉल करो, क्योंकि इस भर्ती के फार्म भरने से लेके परीक्षा कराने, रिजल्ट जारी करके मुख्य परीक्षा कराने की तिथि घोषित करने तक सारा मामला अनिल नागर की निगरानी में हुआ है, जो इस मामले में अभी जेल में बंद है। तो देखो, सरकार भी नहीं चाहेगी कि किसी मामले को लेकर उनकी ज्यादा किरकिरी हो। तो कल तक तो ये बात चल रही थी कि एचपीएससी इसको रद्द कर दे और दोबारा से करा ले। आज ये हो गया कि जी ये माइंड सेट ही हो गया ना, एचपीएससी वाली कर रहे हो, एचपीएससी में भ्रष्टाचार की तरह कर रहे हो। तो सरकार चाहती है अभी एचपीएससी इस मामले में स्ट्रिक्ट निर्णय ले। दोषी हैं वो तो जेल में है ही, और इसके बाद इस परीक्षा को पूरी को विड्रॉल करके दोबारा भी कराया जा सकता है। बाकी हमें जो भी सूचना मिलेगी हम सूचना प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी सरकार का मन क्या है, सरकार इस मामले में क्या कर रही है, जैसे भी हमें कोई जानकारी मिलती है हम आप लोगों के साथ जरूर शेयर करेंगे। आपको क्या लगता है, क्या ये भर्ती विड्रॉल करानी चाहिए, प्री रद्द होनी चाहिए, मुख्य परीक्षा? जो आपको लगता है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ताकि हम आपको और दूसरे लोगों को आपके व्यू से अवगत करा सकें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। ये वीडियो आप दिशा क्लासेज पे देख रहे हो, धन्यवाद।